जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में रिगार्डिंग क्लॉक वो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग एंगल। क्वेश्चन के अंदर हमें एक टाइम गिवन होगा, कोई भी पर्टिकुलर टाइम गिवन हो सकता है, जैसे घड़ी में बजे हो सकता है सपोज 7:30 या 9 या 8:30, और हमसे उस टाइम पर दोनों हैंड्स के बीच में एंगल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी घड़ी में 7:30 है, किसी घड़ी में 7:30 बजे लाइक दिस, और इस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बना होगा रिलेटेड टू एंगल। तो एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एंगल। सेकेंड क्वेश्चन बनता है इसका रिवर्स। रिवर्स एंगल मीन्स सपोज किसी घड़ी में कोई पर्टिकुलर हमें एंगल गिवन होगा, 45 डिग्री का एंगल 7 और 8 के बीच में कब बनेगा। यानी कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम गिवन था, एंगल पूछा था, और सेकेंड क्वेश्चन में एंगल गिवन है और टाइम पूछा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है रिलेटेड टू एरर। जब घड़ी हमारी हो जाती है ख़राब, इट मीन्स स्लो और फास्ट। तो स्लो और फास्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये जो एंगल का कॉन्सेप्ट होता है ये होता क्या है और किस तरीके से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल पर आने से पहले कुछ हम घड़ी के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज लेना चाहेंगे। तो अगर हम किसी भी क्लॉक की बात करते हैं तो किसी भी घड़ी के अंदर टोटल 3 सुई होती हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकेंड की सुई। और ये जो तीनों सुई रोटेट होती है किसी भी घड़ी के अंदर, इन तीनों सुइयों की जो रोटेशन स्पीड होती है वो होती है कांस्टेंट। क्योंकि किसी भी घड़ी में जो मिनट की सुई रोटेट करती है वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है, घंटे की सुई भी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है, और सेकंड की सुई भी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है। तो बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनकी स्पीड को भी लेकर। तो सबसे पहले हम इनकी स्पीड को डिस्कस करते हैं कि मिनट हैंड किस तरीके से रोटेट करती है, आवर हैंड किस तरीके से रोटेट करती है, और सेकेंड हैंड किस तरीके से रोटेट करती है। तो चलिए जरा हम देखते हैं इनकी स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं किसी भी घड़ी के अंदर मिनट की सुई किस स्पीड से रोटेट करती है। तो अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में घड़ी के अंदर टोटल लगते हैं 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। मीन्स 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर मिनट की सुई घड़ी के अंदर पूरा एक राउंड, पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और एक अगर हम राउंड की बात करें तो ये इक्वल होता है 360 डिग्री के, क्योंकि जो एक राउंड होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स घड़ी के अंदर मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। और अगर मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 360/60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। मीन्स मिनट हैंड घड़ी के अंदर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो इस सुई की स्पीड जो बनी हमारी वो कितनी बनी, 6 डिग्री पर मिनट। तो ये जो स्पीड है ये मिनट हैंड की स्पीड है। मीन्स मिनट हैंड किसी भी घड़ी में 1 मिनट में सिर्फ 6 डिग्री रोटेट होती है। इन द सेम वे अगर हम आवर हैंड की स्पीड जानने की कोशिश करें, जो घंटे की सुई है अगर उसकी स्पीड जानने की कोशिश करें तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे हम। तो अगर हम बात करें जो घंटे की सुई होती है मीन्स छोटी सुई आवर हैंड, वो पूरा एक राउंड किसी भी घड़ी के अंदर कितनी देर में लगाती है, तो वो पूरा एक चक्कर लगाती है किसी भी घड़ी के अंदर 12 घंटे के अंदर। क्योंकि सपोज सुबह 8 बजे अगर मिनट घंटे की सुई 8 पर है तो दोबारा से वो 8 पर कब आएगी, रात के 8 बजे, यानी कि सुबह 8 से रात के 8 टोटल लगे उससे 12 घंटे। तो किसी भी घड़ी के अंदर 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पूरा एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगर हम बात करें 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट होगी, तो 360/12 दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। अगर हमें ये वैल्यू मिनट में निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट में चलेगी 30 डिग्री, और अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चली है तो 1 मिनट में चलेगी वो 30/60 दैट विल बी हाफ डिग्री। तो अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी निकली, हाफ डिग्री पर मिनट। तो ये घंटे की सुई की स्पीड होती है किसी भी घड़ी के अंदर। आवर हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है हाफ डिग्री पर मिनट। तो यहाँ पर हमने दोनों हैंड्स की स्पीड देखी। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और जो आवर हैंड होती है हमारी वो 1 मिनट में सिर्फ हाफ डिग्री चलती है। अगर घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री चलती है
तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 का आधा कर दो हाफ, और 10 का हाफ होगा 5 डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगी वो 5 डिग्री। 100 मिनट में कितना चलेगी, तो 100 का हाफ कर दो 50, यानी कि 100 मिनट्स में चलेगी वो 50 डिग्री। तो जितने भी टोटल मिनट्स हैं घंटे की सुई जस्ट उसका हाफ चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, और बेसिकली वो क्वेश्चन 2015 CGL में पूछा भी गया है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे इस स्पीड को लेकर। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, जो आवर हैंड की स्पीड होगी वो होगी हाफ डिग्री पर मिनट, मीन्स घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री चलती है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर घड़ी चलना शुरू करे फ्रॉम 12 PM से, फ्रॉम 12 नून, और वो चले 3:45 PM तक, तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच एंगल कवर बाय द आवर हैंड, घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक। यहाँ पर नून का जो मतलब है वो आफ्टरनून से है। आफ्टरनून मतलब ये जो 12 बजे है ये दोपहर के 12 बजे है, ना कि रात के 12 बजे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 12 PM to 3:45 PM। तो क्वेश्चन इज, हाउ मच एंगल कवर बाय द आवर हैंड फ्रॉम 12 PM to 3:45 PM, घंटे की सुई दोपहर 12 से 3:45 तक कुल कितना चलेगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि घंटे की सुई कुल कितना चलेगी। इट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने मिनट हैं, और अगर हम मिनट कैलकुलेट करें फ्रॉम 12 to 3:45 PM तो हम टोटल कितने मिनट निकालेंगे। अगर यहाँ पर देखें हम 12 से 3:45 तक टोटल 3 घंटे हैं, और 3 घंटे के बाद हमारे पास 45 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं। और अगर हम 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू बनेगी 3 × 60 + 45, इट मीन्स 180 + 45 जो हुआ 225 मिनट। तो हमारे पास टोटल जो मिनट हैं वो 225 मिनट हैं। इट मीन्स दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक टोटल मिनट हुए 225 मिनट। और जैसा कि हमें पता है घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 225 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, यहाँ पर हम कर देंगे 225 मिनट में कुल कितना डिग्री चलेगी, तो 225 का हम आधा कर देंगे, मीन्स 112.5 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री। तो सबसे पहले हमें टोटल मिनट कैलकुलेट करने होंगे, और टोटल मिनट कैलकुलेट करने के बाद हमें करना होगा उसका हाफ, आधा, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग आवर हैंड की स्पीड से रिलेटेड। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट 2-3 ईयर्स से पूछे गए हैं कि आवर हैंड की स्पीड और मिनट हैंड की स्पीड को लेकर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ये आवर हैंड की स्पीड को लेकर था। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बोला था आपसे, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एंगल, टाइम और क्लॉक एरर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट एंगल का। किसी भी टाइम पर हमें कैसे पता चलता है कि दोनों सुइयों के बीच में कुल कितना एंगल बनेगा। चलिए अब हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिलेटेड टू एंगल। हमें कैसे पता चलता है कि किस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनता है। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनता है। तो चलिए जरा अगर हम इस क्लॉक को ध्यान से देखें, घड़ी को ध्यान से देखें, और यहाँ पर हर 2 नंबर के बीच में ना एक स्पेस होता है, जैसे कि ये एक स्पेस है और हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होगा। और अगर हम काउंट करें इस पूरी घड़ी में टोटल कितने स्पेस हैं, तो इस पूरी घड़ी में टोटल स्पेस होंगे 12। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस पूरी घड़ी के अंदर टोटल 12 स्पेसेस होते हैं। हर 2 नंबर के बीच में जो स्पेस खाने बने होते हैं वो 12 होते हैं टोटल। और अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री का। और अब हमें अगर पता करना है कि घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में टोटल कितने डिग्री का स्पेस है, तो हम इस 360 को कितने से डिवाइड कर दें, जो टोटल स्पेस थे हमारे पास 12, तो ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इट मीन्स किसी भी घड़ी के अंदर
हर दो नंबर के बीच में जो स्पेस होता है वो 30 डिग्री का स्पेस होता है। जैसे 12 और 1 के बीच में टोटल कितना स्पेस है, 30 डिग्री का स्पेस है। 1 और 2 के बीच में भी 30 डिग्री का स्पेस है। तो पूरी घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच में जो टोटल स्पेस होगा वो 30 डिग्री का होगा स्पेस। अब क्वेश्चन था 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो अगर हम 7:30 की बात करें तो 7:30 कुछ ऐसे बजेंगे, लाइक दिस। और अब हमें ये एंगल निकालना है दोनों सुइयों के बीच में। तो देखो किसी भी टाइम पर हमेशा दो एंगल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात हो रही है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ पर हमेशा दो एंगल बनेंगे। एक एंगल बनेगा स्मॉलर एंगल, सेकंड एंगल बनेगा बिगर एंगल। एट ए टाइम घड़ी में हमेशा दो एंगल बनते हैं, किसी भी समय पर हमेशा दो कोण बनते हैं। तो 7:30 बजे एक साथ कितने एंगल बने होंगे, दो एंगल बने होंगे। एक तो छोटा कोण बना होगा और एक बड़ा कोण बना होगा, एक स्मॉलर एंगल और एक बिगर एंगल। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉलर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो 7 और 6 के बीच में जो टोटल स्पेस है वो स्पेस है 30 डिग्री का। जैसे कि अभी हमने पता लगाया था हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है। और यहाँ पर जो छोटी सुई है वो 7 और 8 के ठीक बीच में है। और अगर छोटी सुई 7 और 8 के ठीक बीच में है तो वो 30 का हाफ यानी कि 15 डिग्री का स्पेस और होगा हमारे पास। तो 7:30 बजे ये दोनों सुइयों के बीच का जो टोटल स्पेस निकल के आया वो निकल गया है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में एक एंगल तो बनेगा 45 डिग्री का, और दूसरा एंगल कितना बनेगा। अगर हमें दूसरे एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जो पूरा सर्किल होता है वो होता है 360 डिग्री का। और 360 डिग्री में से अगर हम इस 45 को हटा दें तो हमारे पास कितना बचा, 315 डिग्री। इसका मतलब 7:30 बजे घड़ी के अंदर दो एंगल बनेंगे एक साथ। एक एंगल तो बनेगा 45 डिग्री का और दूसरा एंगल बनेगा 315 डिग्री का। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर, एग्जाम में पूछे गए ऑप्शंस पर। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर 4 ऑप्शंस हमारे पास कुछ ऐसे हैं, 44 डिग्री, 30 डिग्री, 315 डिग्री, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 45 और 315। बट यहाँ पर कहीं भी 45 ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें आंसर देना होगा 315 डिग्री, ऑप्शन सी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन होते, हमारे पास एक एंगल होता 45, दूसरा होता 30, तीसरा होता 315, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन होगा हमारे पास ए एंड सी बोथ। तब हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर टिक करना होगा। लेकिन अभी तक जो हमने एंगल कैलकुलेट किया वो किया किस बेसिस पे, हमारे सामने घड़ी बनी हुई थी और हमने यहाँ पर मैनुअली इसको कैलकुलेट किया। बट एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ बैठकर हम इस घड़ी को बनाएं और घड़ी को बनाने के बाद अपना आंसर कैलकुलेट करें। वहाँ तो हमें क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में देना होता है, और अगर आंसर कुछ ही सेकंड में देना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे पास ट्रिक और अप्रोच होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, जिसके बेसिस पे हमें इस ना तो घड़ी को बनाने की ज़रूरत है ना ही घड़ी को देखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वो ट्रिक एग्जैक्टली क्या होगी। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 7:30 बजे जब हमने एंगल कैलकुलेट किया था वो निकला 45 और 315, लेकिन इसका आंसर हमने दिया था घड़ी को बनाकर। बट ये घड़ी हम पेपर में नहीं बना सकते, तो वहाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा डायरेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है। अच्छा, डायरेक्ट अप्रोच पे आने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। 7:30 बजे हमारे दो एंगल बने थे, एक स्मॉलर और एक बिगर। अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालना हम सीख जाएं तो दूसरा एंगल हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? 360 में से माइनस करके। सपोज एक एंगल निकल आया 50 डिग्री, तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा एंगल कितना होगा, 360 माइनस 50 मीन्स 310 डिग्री। सपोज एक एंगल निकल आया हमारा 100 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 360 माइनस 100 मीन्स 260 डिग्री। तो चलिए उस एक एंगल की वैल्यू डायरेक्ट निकालना मैं आपको बताता हूँ। तो डायरेक्ट आंसर देने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हमें यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला है 60H माइनस 11m/2। इस छोटे से फॉर्मूले से हम किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल और कोण बता सकते हैं।
वेयर एच स्टैंड फॉर आवर्स, यहाँ जो एच है वो है घंटे, एंड एम स्टैंड्स फॉर मिनट्स, यानी कि जो एम है वो है मिनट। और ये जो बीच में हमने साइन यूज़ किया है, ये साइन है डिफरेंस का। डिफरेंस का साइन मतलब हमेशा हमें बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं 20 माइनस 10, तब भी हमें 10 लिखना होगा, और हम कहते हैं 10 माइनस 20, तब भी हमें 10 ही लिखना होगा, उसको हम माइनस नहीं लिखेंगे। तो ये जो साइन होता है ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इन दोनों के अंतर को। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन पे, और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट कैसे देंगे। तो जो आंसर अभी हमने दिया था घड़ी को बनाकर, वही आंसर अब हम देंगे डायरेक्ट। कैसे? देखो क्वेश्चन था 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कुल कितना कोण बनेगा। तो 7:30 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ 7 आवर्स 30 मिनट्स, 7 घंटे 30 मिनट। तो फॉर्मूले में एच की वैल्यू रख देते हैं और फॉर्मूले में एम की वैल्यू रख देते हैं। तो जो एंगल हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60H। यहाँ पर एच की वैल्यू है 7 माइनस 11M, एम की वैल्यू है 30/2। 7 6 जा 42, 11 3 जा 33/2, 90/2 डेट विल बी 45 डिग्री। और यही हमारा आंसर था। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण, जो कि डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकल कर आया। लेकिन आंसर हमारा सिर्फ एक ही निकला, दूसरा आंसर हमें खुद से देना होगा। और दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 360 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 360 माइनस 45 कितना आ गया आंसर? 315 डिग्री। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट आंसर निकाला। 7:30 पर दो एंगल बनेंगे 45 और 315। अब हमें किसी भी घड़ी को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी टाइम हमसे पूछा जाए, हम किसी भी टाइम पर बता सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में कुल कितना एंगल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम और देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन था 7:30 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन में हम लेते हैं व्हाट इज़ द एंगल। क्वेश्चन हम रीड करें, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10, 5:10। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10, 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कुल कितना एंगल बनेगा। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10। तो अब डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग। 5:10 का मतलब है 5 आवर्स 10 मिनट्स। और अगर हम फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करें, एंगल इज इक्वल टू आ गया 60 इंटू एच, एच की वैल्यू हो गई 5 माइनस 11 इंटू एम, एम की वैल्यू हो गई 10/2। यह आ गया 300 माइनस 110/2 मीन्स 190/2, और आंसर आ गया हमारा 95 डिग्री। तो ये आंसर निकला हमारा सिर्फ एक 45 डिग्री। तो 5:10 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है? 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनता है? 95 डिग्री का। लेकिन दूसरा आंसर हम खुद से निकालेंगे। कैसे? 360 माइनस 95, 360, इसको 360 में से माइनस कर दो 95 डिग्री, तो सेकंड आंसर हमारा निकल के आएगा 5 डिग्री। और ये माइनस करोगे 15 माइनस 9 6, 265 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 5:10 पर दो एंगल बनेंगे, एक 95 डिग्री का और दूसरा बनेगा 265 डिग्री का। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता व्हाट इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण कितना बनेगा। तो अगर छोटा कोण हमसे पूछा है, स्मॉलर एंगल हमसे पूछा है, तो हमारे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा, और वो आंसर होगा ओनली 95 डिग्री। तो कहने का मतलब है अगर हमसे एंगल पूछेगा तो हमारे दोनों आंसर होंगे, और हमसे पूछता है स्मॉलर एंगल तो सिर्फ एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा हमारा। अब हम एंगल निकालना चाहेंगे 5:40 पर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:40। तो अगर हम 5
5:40 पर एंगल निकाले तो यहाँ पर 5 आवर्स है, 40 मिनट्स है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें तो 60H, H की वैल्यू हम रखेंगे 5 माइनस 11M, M की वैल्यू रखेंगे हम 40/2। तो ये आ गया 300 माइनस 440/2। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 300 में से 440 को माइनस करोगे तो वैल्यू हमें यहाँ पर माइनस नहीं लेनी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 140 लेंगे, तो 140/2 70 डिग्री। तो एक आंसर आ गया हमारा 5:40 पे कितना एंगल बनेगा, 70 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा कोण कितना बनेगा, 360 माइनस 70 डिग्री मीन्स 290 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन होता व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, तो आंसर हमारा सिर्फ एक ही होता 70 डिग्री। तो अब हमें कोई भी टाइम दे दे, कैसा भी टाइम हो, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में घंटे की वैल्यू रखो और मिनट की वैल्यू रखो, आवर्स रखो और मिनट रखो, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के देगा। अब हमें कोई ना तो घड़ी बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई इमेजिनेशन की ज़रूरत है। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था एंगल का। अब हम बात करेंगे एंगल से टाइम की, यानी कि जब एंगल हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर और हम टाइम को निकालना होगा तो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब टाइम का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम इसका रिवर्स क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने सीखा था टाइम से एंगल कैसे निकाला जाएगा, अब हम सीखेंगे एंगल से टाइम कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर टाइम हमें दिया है, यहाँ पर एंगल हमें दिया है और पूछा है टाइम। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा 7 और 8 के बीच में। तो जैसे किसी भी टाइम पर दो एंगल बनते थे, एक छोटा और एक बड़ा, उसी तरीके से कोई भी एंगल 1 घंटे के अंदर 2 बार बनता है। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी के अंदर मोस्ट ऑफ द एंगल्स, सारे एंगल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द एंगल्स 1 घंटे में बनते हैं 2 बार। तो ये जो 45 डिग्री का कोण है ये 7 और 8 के बीच में बनेगा 2 बार। चाहे तो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एक तो 7 और 8 के बीच में बनेगा ये 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण, और दूसरा ये बनेगा 7:46 सही 4/11 पर 45 डिग्री का कोण। तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। फर्स्ट 7:30 पर, सेकेंड 7:46 रेज़ टू 4/11 पर। तो ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं बिटवीन 7 and 8 o'clock जब 45 डिग्री का एंगल बना होगा। अब ये दोनों टाइम हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकालें, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा है सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार नहीं बनते, कुछ स्पेशल एंगल्स भी हैं जो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं, और वो स्पेशल एंगल्स हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो 45 डिग्री का एंगल 1 घंटे के अंदर 2 बार बना तो कैसे बना और क्यों बना। तो चलिए अगर हम बात करें 7 और 8 के बीच की, तो पहले घड़ी में बजेंगे 7, और जब घड़ी में 7 बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बना होगा वो बना होगा कितने डिग्री का। भाई हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है, और टोटल है हमारे पास 7 नंबर, तो 7 × 30 हो गया 210 डिग्री। इट मीन्स अभी जो दोनों सुइयों के बीच में एंगल बना हुआ है वो बना हुआ है 210 डिग्री का कोण। लेकिन जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे तो धीरे धीरे ये जो बड़ी सुई है वो नीचे आती जाएगी, और जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जाएगी वैसे वैसे ये जो 210 डिग्री का एंगल है ये डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। भाई जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी वैसे वैसे ये 210 डिग्री का एंगल कम होता जाएगा, और कुछ देर इन द सेंस ठीक आधे घंटे बाद, जब घड़ी में 7:30 बजेंगे, ठीक आधे घंटे बाद, तो ये जो 210 डिग्री का एंगल है बिल्कुल ख़त्म होकर बचेगा सिर्फ 45 डिग्री का कोण। तो जो 45 डिग्री का कोण बना घड़ी के अंदर वो इस 210 डिग्री एंगल को कम करके ही बना। लेकिन थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी
जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी, यानी कि 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल ख़त्म होकर बनेगा 0 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर 210 डिग्री एंगल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके कुछ देर बाद फिर से बड़ी सुई छोटी सुई को पीछे छोड़कर आगे निकलेगी और फिर से बड़ी सुई कितना एंगल बना लेगी, दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना लेगी। और तब घड़ी में बजे होंगे 7:46 सही 4/11, 7:46:4/11। तो इस तरीके से घड़ी के अंदर 45 डिग्री का जो एंगल था वो 1 घंटे में 2 बार बना। कैसे बना? एक बार तो बना वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो 45 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार कैसे बना? एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट था जानने का कि 45 डिग्री का एंगल 2 बार क्यों बना। अब हम जानेंगे ये आंसर जो हमारे निकले हैं वो कैसे निकले हैं। डायरेक्ट हम कौन सी ट्रिक यूज़ करें जिसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकें। तो अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला जिसके बेसिस पे इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसे बनेगा हमारा, 2/11 A1 + -A2 2/11 A1 + -A2। अब ये इस फॉर्मूले में एक बार प्लस है और एक बार माइनस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो एक आंसर निकलेगा हमारा माइनस करके और दूसरा आंसर निकलेगा हमारा प्लस करके। तो यही फॉर्मूला हमारे दोनों आंसर को बताएगा। अब यहाँ पर हमें जानना होगा A1 और A2 क्या है। तो अगर हम बात करें A2 की, तो A2 इज़ नथिंग बट A2 इज़ गिवन एंगल। जो एंगल हमें बनाना है वही हमारा A2 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें कितना एंगल बनाना है? 45 डिग्री का। तो जो A2 है वो हमारा 45 डिग्री होगा। मीन्स जो A2 होगा वो होगा गिवन एंगल, दिया गया कोण। जो एंगल बनाना है वही A2 है। और यहाँ पर A1 क्या होगा? A1 वो एंगल होगा जिससे हमने 45 डिग्री को बनाया था। जैसे अगर हम बात करें 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री एंगल किससे बना था? तो अभी हमने जो घड़ी देखी थी उसमें 45 डिग्री का एंगल बना था 210 से। तो हमने 210 को कम करके 45 डिग्री का एंगल बनाया था। तो जो A1 है वो 210 ही है। बट उस A1 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हर क्वेश्चन के लिए। तो A1 डायरेक्ट निकालने के लिए हमें करना ये है, स्मॉलर नंबर इंटू 30। स्मॉलर नंबर इंटू 30 का मतलब है, जैसे हम बात करें 7 और 8 के बीच की, तो 7 और 8 के बीच में स्मॉलर नंबर क्या है? 7। तो हम डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई 30 में कर देंगे। तो ये हमारा A1 निकल आया 210 डिग्री। अगर हम बात करते बिटवीन 8 एंड 9 o'clock, 8 और 9 के बीच की, तो यहाँ जो हमारा A1 होता वो डायरेक्ट स्मॉलर नंबर यानी कि 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 30 का मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट हमारा A1 निकल आएगा 240 डिग्री। अगर हम बात करें 12 और 1 की, देखो A1 वो एंगल है जो 7 बजे बना, A1 वो एंगल है जो 8 बजे बना। तो यहाँ पर A1 वो एंगल होगा जो 12 बजे बनेगा। अब 12 का मतलब होता है घड़ी में 0। हमेशा याद रखना, 12 को कभी 12 नहीं, 12 को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करो। इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम A1 निकालें तो A1 वो एंगल है जो 12 बजे बना। और 12 बजे कितना एंगल बनेगा? स्मॉलर नंबर इंटू 30 मीन्स 0 डिग्री। और वैसे भी 12 बजे दोनों सुइयाँ आपस में मिली होती हैं, उनके बीच में 0 डिग्री का ही एंगल होता है। तो A1 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी टाइम में, स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर इंटू 30। अगर हम बात करें 5 और 6 के बीच की, तो 5 और 6 के बीच में A1 कितना होगा? 5 इंटू 30 मीन्स 150 डिग्री। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, बिना कोई घड़ी बनाए। डायरेक्ट हम अपने आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम निकालने का 2/11 A1 ± A2। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, A1 और A2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1, और A1 की वैल्यू निकलेगी 7 इंटू 30 मीन्स 210 डिग्री। सेकेंड हम निकालेंगे A2। A2 हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं 2/11 A1 ± A2। एक बार हम माइनस करेंगे और दूसरा आंसर निकालने के लिए हम करेंगे प्लस। जैसा कि हमें पता है 45 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा।
एक बार माइनस करने से, एक बार प्लस करने से। तो 2/11, 210 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो ये आएगा 165, 2/11 ये आएगा 255। इसको हम लिख सकते हैं 30 मिनट्स। ये 15 बार कैंसिल होगा, 15 × 2 30, और ये आ गया 510/11, और 510/11 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 46 सही 4/11, 46⁴/11। तो यानी कि जो 45 डिग्री का एंगल है वो घड़ी में 1 घंटे के अंदर कितनी बार बन गया? 2 बार बन गया। एक बार तो बन गया वो 7:30 पर, दूसरा बन गया वो 7:40 सही 4/11 पर। ये जो 2/11 × 255 है, इसका मतलब है 510/11, और 510/11 का मतलब होता है 46 सही 4/11। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार कब बनेगा। एक बार आप फॉर्मूले में करोगे माइनस, और दूसरी बार फॉर्मूले में करोगे प्लस। अच्छा, अगर हम यहाँ आपसे पूछें 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री पहली बार कब बना, तो पहली बार बना 7:30 बजे। हम पूछें दोबारा कब बना, तो दोबारा बना वो 7:46 सही 4/11 पर। यहाँ पर हमने पहली बार बनने के लिए किया माइनस, दोबारा बनने के लिए किया प्लस। और पहली बार बनने का मतलब है ये एंगल बना था दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और दोबारा बनने का मतलब है ये एंगल बना था दोनों सुइयों के मिलने के बाद। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए दोनों सुइयों के मिलने से पहले कब बनेगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में करेंगे माइनस। अगर हमसे पूछा जाए दोनों सुइयों के मिलने के बाद कब बनेगा, तो हम फॉर्मूले में करेंगे प्लस। और इस माइनस और प्लस से हमारे दोनों ही आंसर कैलकुलेट होंगे। हम बता सकते हैं कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार कब कब बनता है। एक बार आप माइनस करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे हम बताते हैं माइनस कब होगा और कैसे हम बताते हैं प्लस कब होगा। क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा? पहली बार। अब इन्होंने पूछा एट फर्स्ट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock, एट फर्स्ट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री। 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा पहली बार, तो पहली बार के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या करेंगे? माइनस। अगर पूछा जाता दोबारा कब बनेगा तो यूज़ करते हैं हम प्लस, लेकिन यहाँ पर हम पूछा जा रहा है पहली बार कब बनेगा, तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। बट पहले हमें निकालना होगा A1 और A2। तो A1 कैसे निकलेगा? स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी कि वो एंगल जो 5 बजे बना, वो एंगल जो 5 बजे बना, और A2 वो एंगल है जो दिया हुआ कोण है 95 डिग्री। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2/11 A1 की वैल्यू है हमारी 150 माइनस A2, तो 2/11 150 माइनस 95 आ गया 55। और ये अगर हम 11 5 जा 55, 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया 5:10। तो 5:10 पे हमारा कितना एंगल बनेगा? 95 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये 95 डिग्री का एंगल पहली बार बना, दोबारा बनता वो 5:30 बजे के बाद, जो आंसर निकलता प्लस करके। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पहली बार के लिए पूछा था, तो हमने डायरेक्ट माइनस किया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स at what time between 5:30 and 6 o'clock? At what time between 5:30 and 6 o'clock are the hands be at an angle of 70 degree? 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो फॉर्मूले यूज़ करने के लिए हमें चाहिए A1 और A2। यहाँ पर A2 की वैल्यू है 70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री का हमें कोण बनाना है। और अगर हम बात करें A1 की, तो A1 हम कैसे निकालें? जैसे कि हमने डिस्कस किया था A1 होता है स्मॉलर नंबर इंटू 30। तो अब यहाँ पर स्मॉलर नंबर क्या है?
देखो ये जो 5:30 और 6 के बीच का टाइम है, बेसिकली ये टाइम 5 और 6 के बीच का ही है। ये जो 5:30 और 6 के बीच का टाइम है, तो टाइम ये 5 और 6 के बीच का ही है। तो जो A1 निकलेगा वो हमारा 5 से ही निकलेगा। 5 इंटू 30 5 इंटू 30 150 डिग्री। तो अगर हमें बोला जाए 5:30 और 6, 5:45 और 6, तो उसका मतलब 5 और 6 ही है। सपोज हमसे क्वेश्चन में कहा जाए 3:30 और 4 के बीच में कब बनेगा, तो उसका मतलब 3 और 4 के बीच में ही है। हमसे बोला जाए 7:30 और 8 के बीच में कब बनेगा, तो उसका मतलब 7 और 8 के बीच में है। अगर हमसे बोला जाए 3 और 3:30 के बीच में कब बनेगा, तो उसका मतलब है 3 और 4 के बीच में कब बनेगा। तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी हो गई 150। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ नोट करनी होगी, हमसे जो टाइम पूछा है वो 5:30 के बाद का समय पूछा है, आफ्टर 5:30, 5:30 के बाद का। तो अगर हम बात करें 5 और 6 के बीच की, तो घड़ी के अंदर पहले बजते हैं 5, लाइक दिस। लेकिन ये टाइम हमसे पूछा है 5:30 के बाद का। तो अगर हम 5:30 के बाद के समय की बात करें, तो ये जो टाइम होगा 5:30 के बाद, ये टाइम होगा दोनों सुइयों के मिलने के बाद का। ये टाइम क्या होगा, दोनों सुइयों के मिलने के बाद का। इसका मतलब हमें फॉर्मूले में डायरेक्टली प्लस करना होगा। तो यहाँ जो 5:30 है वो हमें सिर्फ इतना हिंट देने के लिए है, फॉर्मूले में हमें माइनस नहीं प्लस करना है, क्योंकि ये समय निकालना है हमें दोनों सुइयों के मिलने के बाद का। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में प्लस कर देंगे। तो 150 प्लस 70, तो 2/11, ये आ गया आपका 220। तो आंसर आ गया 40। इसका मतलब हुआ 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है। और हम देख सकते हैं जो 5:40 टाइम है वो आफ्टर 5:30 है। तो 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये हिंट हो सकती है कि हमें माइनस करना है या प्लस। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर टाइम दोनों सुइयों के मिलने से पहले का है तो माइनस करते हैं, टाइम दोनों सुइयों के मिलने के बाद का है तो प्लस करते हैं, क्योंकि 5:30 दोनों सुइयों के मिलने के बाद ही बजेंगे। इसीलिए टाइम बाद का था, इसीलिए हमने प्लस किया और डायरेक्ट आंसर निकला हमारा 70 डिग्री। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एट व्हाट टाइम। क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। और जैसा कि हमें पता है टाइम निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, बट इस फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं एंगल्स। तो अगर हम यहाँ पर एंगल्स की बात करें A1 की, तो क्वेश्चन है बिटवीन 3 and 4 o'clock। तो जो A1 होगा हमारा वो ऑब्वियस सी बात है 3 से निकलेगा, जो एंगल 3 बजे बनेगा, यानी कि स्मॉलर नंबर इंटू 30, दैट विल बी 90 डिग्री। तो A1 तो निकल आया इस क्वेश्चन के लिए 90 डिग्री। लेकिन बात है A2 हम कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ जो 3 और 4 के बीच में गिवन है वो गिवन है मिनट की डिस्टेंस, कि 4 मिनट की दूरी कब होगी, 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड। -4 इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि मिनट की सुई पीछे है। तो यहाँ पर हमें A2 एंगल नहीं दिया, मिनट की डिस्टेंस दी हुई है, और हम मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर को शुरुआत की थी स्पीड को लेकर, मिनट और आवर की, तो हमने वहाँ देखा था जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, इन अ मिनट 6 डिग्री। तो यहाँ पर जो मिनट की डिस्टेंस है उसको हम एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो 4 मिनट की दूरी है ये कितने डिग्री को इक्विवेलेंट होगी, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 24 डिग्री। तो क्वेश्चन वही हमारा पुराना वाला बन गया, 3 और 4 के बीच में 24 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो यहाँ पर जो A2 है वो कितना हो गया, 24 डिग्री। तो मिनट की अगर डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंगल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन वही बन गया, फॉर्मूला वही है 2/11। A1 कितना है, 90। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमें प्लस करना है या फिर माइनस। तो देखो
जो मिनट की सुई है वो पीछे है, 4 मिनट्स बिहाइंड। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर मिनट की सुई पीछे हो तो फॉर्मूले में हमें करना होता है माइनस, ना कि प्लस। तो मिनट की सुई पीछे है तो फॉर्मूले में कर दो माइनस, और कितना माइनस कर दो, A2, और A2 कितना है 24। तो 2/11 ये आ गया 66, टोटल 12। तो हमारा आंसर आ गया 3:12। और 3:12 पर हम बोल सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 4 मिनट की। और आप देख सकते हो ये जो 3:12 टाइम है ये दोनों सुइयों के मिलने से पहले का है, क्योंकि हमने माइनस किया था। तो अगर क्वेश्चन में मिनट की डिस्टेंस दी हुई है तो उसको भी हम एंगल में कन्वर्ट करके उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, तो चेंज हम ये कर दें, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 minutes अहेड ऑफ द आवर हैंड। यानी कि मिनट की सुई 7 मिनट आगे कब होगी। और अब हम A2 अगर हमें निकालना है तो A2 हम कैसे निकालेंगे, मिनट की सुई की डिस्टेंस दे रही है 7 मिनट, तो 7 मिनट्स को एंगल में कन्वर्ट कर दो 6 का मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ गया हमारा 42 डिग्री। तो A1 है 90, A2 है 42, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2/11, A1 90। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मिनट की सुई है वो आगे है, 7 मिनट्स अहेड। और अगर मिनट की सुई आगे है तो फॉर्मूले में हमें करना होगा प्लस, कितना प्लस 42, A1 प्लस A2। और ये आ गया 2/11, और इसको अगर हम कैंसिल करें तो आ गया 24। तो आंसर आ गया 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 42 डिग्री का एंगल। या फिर हम बोल सकते हैं दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होगी, 7 मिनट। तो अगर हमसे क्वेश्चन में एंगल निकलवाए तो डायरेक्ट इसको यूज़ करो, क्वेश्चन में अगर हमसे टाइम निकलवाए तो डायरेक्ट इसको यूज़ करो। बस याद रखना माइनस कब करना है और प्लस कब करना है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, किसी भी क्वेश्चन से डायरेक्ट एंगल निकालना और किसी भी क्वेश्चन से डायरेक्ट टाइम निकालना। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एंगल घड़ी में 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक बार माइनस करने से और एक बार प्लस करने से। लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन एंगल्स के बारे में जो घड़ी के अंदर 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेंगे, ना कि 2 बार। अब वो कौन से एंगल हैं जो घड़ी में 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक बार बनते हैं, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे उनको। अब हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। किस किस के बीच में, 8 और 9 के बीच में। और अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर का मतलब होता है 180 डिग्री, लाइक दिस सिचुएशन, ये होगा अपोजिट टू ईच अदर। तो क्वेश्चन बना 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। और इसका भी हमारे पास डायरेक्ट वही फॉर्मूला था, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो इस क्वेश्चन में हमें प्लस भी करना होगा और माइनस भी करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमसे पहले वाला एंगल पूछना चाह रहा है या बाद वाला एंगल पूछना चाह रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं हम फॉर्मूले में, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस। तो 2/11, और जैसा कि हमें पता है हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी है, A1 होगा 8 × 30, और 8 × 30 हो गया 240। तो एक बार तो हम माइनस करते हैं A2 को, क्योंकि A1 हो गया 8 × 30 240 डिग्री, और A2 हो गया जो एंगल हमें बनाना है 180 डिग्री। तो एक बार हम माइनस करते हैं और एक बार हम करेंगे प्लस, 2/11 240 प्लस 180। तो अगर हम माइनस करते हैं तो ये आएगा 60, और अगर हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 420। इसकी वैल्यू हो गई 120/11 और इसकी वैल्यू हो गई 840/11। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻10/11,
क्योंकि जब 120 में आप 11 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 10 बार, और इसकी वैल्यू हो गई 46⁴/11। तो हमारे यहाँ पर दो आंसर निकल कर आए। 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। एक बार बनेगा 8:10 पर, दूसरी बार बनेगा वो 8:76 पर। लेकिन 8:76 और ऐसा टाइम घड़ी में नहीं होता, क्योंकि घड़ी में जो मिनट होते हैं वो सिर्फ 60 तक मिनट्स होते हैं। बेसिकली ये जो 76:4/11 है ये मोर देन 60 है, और 60 से ये ज़्यादा है। 60 + 16:4/11 60 + 16 से ही 4/11। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 8:76 से ही 4/11, इसका मतलब है बेसिकली 9:16 से ही 4/11। बट क्वेश्चन हमसे पूछा था 8 और 9 के बीच, बिटवीन 8 and 9 o'clock, और ये जो हमारा सेकंड आंसर निकला है वो 8 और 9 के बीच का नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमने 8 और 9 के बीच 180 डिग्री एंगल को 2 बार बनाया, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन जो सेकंड आंसर था वो 8 और 9 के बीच में नहीं था। मीन्स 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही बार बनेगा, वो बनेगा 8:10 से ही 10/11 पर। तो 180 डिग्री का एंगल वो स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में कभी भी 2 बार नहीं बन सकता। ये एंगल सिर्फ 1 घंटे में एक ही बार बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। और ऐसे ही एक और एंगल है हमारे पास, वो एंगल भी 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेगा, और उस एंगल को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने 180 डिग्री एंगल को देखा था, और उसके बारे में हमने जाना था 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। और यहाँ पर सेकंड एंगल जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, और वो है 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री मतलब टुगेदर, व्हेन द हैंड्स आर टुगेदर। तो 0 डिग्री का भी एंगल 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। और क्यों बनता है चलिए देखते हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock, 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी? एट वॉट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स टुगेदर। तो क्वेश्चन ये हुआ 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर A1 की, तो हमारा A1 कैसे निकलेगा? 1 × 30 दैट विल बी 30 डिग्री। और A2 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0 डिग्री। तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं 2/11 A1 ± A2। लेकिन यहाँ पे 0 प्लस करोगे माइनस करोगे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब 60/11 मीन्स 5⁵ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:05 से ही 5/11 पर दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं। और सुइयाँ एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल। लाइक दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन होती है टुगेदर की। तो हमने 2 एंगल के बारे में जाना जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। पहला एंगल 180 डिग्री, दूसरा एंगल 0 डिग्री। तो घड़ी के अंदर ये 2 ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं, और बाकी जो एंगल्स थे वो 1 घंटे में बनते हैं 2 बार। अब हम इन 0 और 180 डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना डायरेक्टली 0 और 180 को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टू स्पेशल एंगल्स। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन अ डे? एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक साथ होती हैं? एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे? एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं? अपोजिट का मतलब है 180 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डे? और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है बोथ 0 + 180 डिग्री। और चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल्ड इन अ डे? और राइट एंगल्ड का मतलब होता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये 4 क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर? टुगेदर लाइक दिस सिचुएशन मीन्स 0 डिग्री। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था
जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में बनता है सिर्फ एक बार। अभी डिस्कस किया था हमने, ये स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। और अगर ये 1 घंटे में एक बार बना तो पूरे 12 घंटे में ये बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 12 घंटे में बनता है सिर्फ 11 बार।